पिताजी और इस चरण कमल में आपके लाल झुकाए और इस चरण कमल में आपके लाल झुकाए शीश और बल बुद्धि विद्या पढ़े दीजिए पिता। और बेटा को तुम्हें खुशी रहो सदा रहो। बेटा को तुम खुशी रहो सुबह सुबह मेरे पास कैसे आना है पिताजी? अरे तुम से ही एक छोटी पिताजी और खेल जाऊं बेटा गौतम, आज तुम्हारे दिल में इच्छा है कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। बेटा गौतम और बेटा गौतम मैं तेरे बातों से नहीं अगर तुम्हारे दिल में इच्छा है कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं, लेकिन बेटा शिकार खेलने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं, लेकिन सूरज डूबने से पहले वापस घर चले आना। ठीक है पिताजी। दूसरी बात, जंगली जानवरों से हमेशा होशियार है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, जाओ। आपकी जैसी आज्ञा पिताजी। चल रहे? ठीक है बेटा। आज खाए चौरैया चमार खाए अरे मोरे
कोई शिकार नहीं दिखाई। चलता हूँ आगे, देखता हूँ कोई शिकार मिलेगा तो उसका शिकार मैं जरूर करूंगा और मैं अपने पिताजी को दिखाऊंगा। चलता हूँ, देखता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि झाड़ी के पीछे सुंदर सा हिरन जा रहा है। आज मैं उस हिरन का शिकार करूंगा। क्या हिरन जा रहा है? इस हिरन का मैं पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये हिरन कहाँ तक जाता है और इस हिरन को शिकार मैं करके जरूर दिखाऊंगा अपने पिताजी को। अब इस हिरन को लेकर चलूंगा, मेरी माँ देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। तुझे नहीं मालूम है कि ये शिकार मेरा है और मेरे ही वार से मरा है शिकार, और मैं कहता हूँ कि ये शिकार मेरा है, पहला बार मेरा हुआ है। तुझे ये नहीं मालूम है काफी दूर से मैंने निशाना लगा करके इसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये शिकार मेरा है, इस शिकार के ऊपर पहले बार मैंने तो शिकार है और इसको मारे साथ में इसको मैं ले जाऊंगा, अपनी माँ को दिखाऊंगा और साथ में इसको नहीं मालूम है कि मैं इस राज का राजकुमार हूँ। यहाँ पर जो शिकार करता है वो शिकार मेरा ही होता है। राजकुमार, ये शिकार मेरा है। किंतु शिकार अपना और न छोड़े, हम फैसला ये हमारा तुझे ये नहीं मालूम है कि शिकार मेरा है। देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझसे शिकार छीन करके ले जाता है। राजकुमार, अब बातों से फैसला नहीं होगा। जिसकी माँ ने जिसको दूध पिलाया है हम भी देखते हैं, जिनके बाजू में दम होगा वही शिकार ले जाएगा। ठीक है, अगर जो तुम्हारी बाजुओं में दम है तो इस शिकार तुम लेकर के जाओगे, अन्यथा ये शिकार मैं लेकर जाऊंगा। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, देख रहा हूँ इस शिकार को कौन को लेकर चलता हूँ अपने घर। मेरी माँ देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। महारानी बिजमा कहिए महाराज। सुबह राजकुमार गौतम शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं कहाँ रह गए। ठीक है, उसका इंतजार हम लोग करते हैं। ठीक है महाराज, पिताजी। बेटा गौतम। हाँ पिताजी।
और पिताजी मेरे साथ हुआ सिर में चोट कैसे? पिताजी हमने जंगल में एक हिरण का शिकार किया और एक लड़का उस जंगल में रहता है जिसका नाम गोविंदा है। अच्छा, और मैं हिरण लेकर के आ रहा था, उसने जबरदस्ती मुझसे हिरण छीन चले गया और मेरा सर भी फोड़ दिया। तुम्हारा क्या हुआ शिकार? ओ गोविंदा ले गया और बदले में तुम्हारा सर फोड़ दिया। कहिए महाराज, जिस जंगल में मेरा बेटा शिकार खेलने के लिए गया था। जी महाराज, जाओ देखो, गोविंदा नाम का लड़का मेरे बेटे का किया हुआ शिकार अपने घर ले गया और बदले में उसका सर फोड़ दिया। ठीक है महाराज, मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा और अगर वो गोविंदा नाम का लड़का मिलता है तो मारते पीटते घसीटते हुए उसे शाही दरबार में लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा महाराज। आज्ञा है। ठीक है महाराज। तुम आगे, लेकिन देख रही हो खाली हाथ आ रहे हो, वो लकड़ी कहाँ है जो काटने के लिए? आज मैं जंगल में लकड़ी नहीं काट रहा था, एक सुंदर सा हिरण मार के लाया हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ। क्या हिरण मार के लाए हो? चलो दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मेरे लाल। मैं इस जंगल में ढूंढते ये देख रहा हूँ माँ बेटे दोनों आपस में एक की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या? क्या नाम पूछकर तुम क्या करोगे? क्या मेरे बेटे का शादी करना है क्या? तुम्हारे बेटे ने जो जुर्म किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। मेरे महाराज माधव सिंह का आदेश है कि, लेकिन ये पहले बताओ तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम गोविंदा है। मुझे उसी की ही तलाश थी, मुझे गोविंदा नाम के लड़के की ही तलाश थी। मेरे महाराज जी का आदेश है कि अगर गोविंदा नाम का लड़का इस जंगल में कहीं भी मिले उसे मेरे दरबार में पेश किया जाए। आखिर मेरा बेटा कौन सा ऐसा गलती कर दिया जो आप गोविंदा नाम का लड़के को हेर रहे हैं? आप देखिए, जो गलती इसने किया इसे खुद मालूम होगा, लेकिन मुझे यही मालूम है, मेरा यही मुझे आदेश मिला है कि मैं इसे यहाँ से रात दरबार में ले जाऊं। नहीं मंत्री जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मेरे बेटे की तरफ से माफी मांगती हूँ। देखिए, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे बेटे की कोई गलती नहीं होगी तो साकुशल तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आएगा। अगर गलती होगी तो उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। छोकरे, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा, रात दरबार में चलना। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया मेरे लाल? जंगल में जिस
हिरण का शिकार हमने किया, उसी हिरण का शिकार एक लड़के ने किया। उसने कहा ये शिकार मेरा है और मैंने कहा ये शिकार मेरा है। दोनों में तकरार हुआ। अनजाने में मेरे हाथों से उसका सर फूट गया। मैं हाँ चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आऊंगा। सही बात है। तो हमने महाराज माधव सिंह के कुंवर गौतम का सिर फोड़ा। चलो रात दरबार में उसका फैसला वहीं पर होगा। और सर पे दिया विपतिया और कैसन मिठुर मुरारी दुखियारी कौने काफी समय हो गया, अभी तक मंत्री हमारे दुश्मन को लेकर के नहीं है। ठीक है, थोड़ा देर और उसका इंतजार करते हैं। ठीक है पिताजी, इंतजार करते हैं। यही लड़का है। तेरा ही नाम गोविंद है? जी हाँ महाराज। और जंगल में शिकार करते वक्त मेरे बेटे का शिकार किया हुआ तू अपने घर ले गया और बदले में उसका सर फोड़ दिया। महाराज और आप जाने इसी वक्त मैं तेरी फांसी की सजा चाहता। नहीं महाराज, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। अरे आपके मेरा महाराज, अरे आपके कदमों में मेरा और सर झुका
चीन में खुश होके विक्रम टेंट हाउस के तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। आप लोग ऐसा ही काम करते रहिए। धन्यवाद। महाराज, मुझे तो मेरे पिताजी का नाम मालूम नहीं, यहाँ तो मैं उनका चेहरा देखा। अरे तू कैसी औलाद है जो अपने माँ का नाम नहीं जानता? महाराज, मुझे सिर्फ तेरी माँ का नाम याद है। तो फिर तो अपनी माँ का नाम ही बता। महाराज, मेरी माँ का नाम रत्ना है। महाराज, हेलो, ये है भाई साहब अतुल मिश्रा, ग्राम मुड़सरा। उनके तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। आप लोग के शीर्ष पर खुश होके धन्यवाद। आप लोग ऐसा ही काम करते रहिए।